किया, उसके बाद तुम्हारे पास तुमको यहाँ से लॉगिन करने के बाद सेटिंग में जाना। कभी भी किसी का काम करना है तो पहले पर्सनल पेज, उसके बाद बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज कनेक्ट करने के बाद बिजनेस पेज बनने में कितना दिन लगता है? एक दिन। उसके 24 घंटा के बाद बिजनेस पेज बनेगा। उसके बाद सारा काम कनेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ सेटिंग में जाना और यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन आएगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर तुमको सारा बिजनेस इंफॉर्मेशन अपना डालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो इसमें मेरा बिजनेस इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, तुम लोग को डालना है। क्या क्या डालना है सो देखो देख लेगो। पहले तुम यहाँ पर अपना नाम डालोगे बिजनेस इंफॉर्मेशन में। देखो कंपनी का नाम मेरा लगा हुआ है, एडिट में जाके यहाँ डालोगे कंपनी का नाम, इंडिया, एड्रेस, पूरा एड्रेस प्रॉपरली डालोगे, वेबसाइट डालोगे और सेव कर लोगे। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद नीचे ये अगर नहीं डालोगे तो आगे जाके पिक्सल आईडी लगा नहीं पाओगे। पिक्सल आईडी नहीं लगाओगे तो ट्रैक नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से पहले ये पूरा डालना है, एड्रेस डालना है प्रॉपरली। बिजनेस वेरिफिकेशन देखो ये रिजेक्टेड होल है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा नहीं रिजेक्ट लेगा। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा ईमेल वेरिफिकेशन, कहीं ना कहीं लिखल होगा। देखो ये है ना, माई इन्फॉर्मेशन में जाना, अपना नाम डाल देना और ईमेल वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना। यहाँ पर ही जैसे ही तुम यहाँ पर ईमेल आईडी डालोगे, जैसे हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिए रोशन कंप्यूटर 441@gmail.com। आ गया। अब सेव करोगे तो ये ईमेल में जाएगा, एक ईमेल मेल जाएगा। अब मेल जाने के बाद फिर तुम अपना मेल खोलोगे यहाँ पर ही, अब बस उस मेल पर क्लिक कर दोगे। जो आएगा बस उस ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, बस क्लिक कर दो, मेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो फिर तुम पिक्सल आईडी अच्छे से लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगाने देना। पिक्सल आईडी क्या होता नहीं होता वो आगे हम बताएंगे। तो यहाँ से तुमको समझा दिए कि क्या पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन डालना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बिजनेस इंफॉर्मेशन डालने के बाद नेक्स्ट तुमको क्या करना है, पेजेस सेक्शन में जाकर देखना, तुम्हारा पेज यहाँ दिखाई देगा। देखो मेरा पेज 2 दिखाई दे रहा है कि इस अकाउंट से बिजनेस पोर्टफोलियो बताए थे ना, इस बिजनेस पोर्टफोलियो से 2 मेरा पेज बना हुआ है। देखो यहाँ पर दिखा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड अकाउंट, यहाँ से तुम अपना ऐड अकाउंट का काम क्या होता है कि जब तक ऐड अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक तुम ऐड नहीं चला सकते। कभी कभी क्या होता है पर्सनल अकाउंट से भी ऐड अकाउंट बन जाता है, तो कभी भी ऐड पर्सनल अकाउंट से नहीं चलाया जाता है। पर्सनल अकाउंट से एक बार ऐड अकाउंट बना दिया, सस्पेंड हो गया तो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट खत्म हो जाएगा। मतलब अगर एक पर्सनल अकाउंट सस्पेंड हुआ, अब जो तुम पेज बनाया फिर एक नया पर्सनल अकाउंट बनाओ, फिर उसमें ले जाओ। फिर एगो नया पर्सनल पेज बनाना होगा, फिर नया पेज नहीं बनाना, फिर वही वाला पेज लॉगिन करना होगा आईडी पासवर्ड डाल। देखो ये गारंटी नहीं दे सकते हम। तुम पर्सनल पेज जो बनाई है, जो तुम पर्सनल पेज बनाई, जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम पर्सनल पेज बनाई, तुम पर्सनल पेज बना ली, ये तुम्हारा पर्सनल पेज है। अब पर्सनल पेज है, ये तुम्हारा प्रोफेशनल पेज है। फेसबुक क्या किया कि पहले पर्सनल पेज से ऐड नहीं चला सकते थे, अब पर्सनल पेज से भी तुम ऐड चला सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारा खाली बिजनेस पेज बना हुआ रहना चाहिए। ऐड हमेशा बिजनेस पेज से ही चलता है, लेकिन तुम क्या किए, ऐड अकाउंट बनाई नहीं, तो फेसबुक क्या किया कि ऑटोमेटिक एक ऐड अकाउंट पर्सनल पेज में तुम्हारा जनरेट कर देता है बाय डिफॉल्ट। इसके द्वारा तुम ऐड चला सकते हो, जो आइकॉनिक वाला काम किए हैं। अब अगर मान के चलो किसी रीजन से इसका पर्सनल पेज जो है ना वो सस्पेंड हो जाए, क्योंकि पेज सस्पेंड नहीं होता, ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है। अब पर्सनल पेज में तुम्हारा एक ही ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है, लेकिन प्रोफेशनल में मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है। तो किसी रीजन से पर्सनल अकाउंट जो है वो तुम्हारा सस्पेंड हो गया, तो इसमें जो तुम पेज बनाई थी, इसमें जो तुम पेज बनाई, अब इस किसके द्वारा जो भी तुम पेज बनाई,
तो मान के चलो पेज बनाई ए बी, ये पेज बनाई, वो पेज था, ये का नाम था बी। इस पेज का एक्सेस तुमको देना होगा फिर दूसरे पर्सनल अकाउंट में जाकर, क्योंकि ऐड अकाउंट ने मेरा सस्पेंड हुआ है। देखो ऐड अकाउंट सस्पेंडेड है ना, देखो तो है ना, 3 गो ऐड अकाउंट सस्पेंडेड। पेज तो मेरा सस्पेंड नहीं हुआ। तो ये जो मेरा पेज है, ए बी नाम का जो मेरा पेज है, इस पेज को हम फिर दूसरा पर्सनल अकाउंट बनाना होगा, इसमें फिर ले जाके लॉगिन करना। आया समझ में? देखो बढ़िया समझो। तुम्हारा एक पर्सनल पेज है, एक तुम्हारा बिजनेस पेज है। पर्सनल पेज तुम्हारा है, देखो तुमको लाइव दिखाते हैं, ये देखो आइकॉनिक वाली का है, ये देखो ये पर्सनल पेज है इसका। सॉरी इसमें नहीं खोलेगा, इसमें खोले थे हम। ये देखो उसका पर्सनल पेज है आइकॉनिक वाले का, है ना पर्सनल पेज। अब ये क्या हुआ कि ये पर्सनल पेज इसका है, इसका पर्सनल पेज से ही इसका ऐड चल गया है। जब यहाँ पर जाएगी इसका मेटा बिजनेस सूट ओपन करेगी। मेटा बिजनेस सूट क्या होता है नहीं होता पढ़ने बोले थे ना घर में, कौन कौन पढ़ के हाथ उठाओ तो। कहाँ नहीं पढ़ी थी रे, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। कल रात को क्या खाई थी, वो भूल गई। पूरा चूतिया समझती है हमको ना। मतलब कैसा तबीयत खराब था, सर में दर्द। तुम काहे ने पढ़ा रे, बता मेटा बिजनेस सूट क्या होता है। हम पूछे मेटा बिजनेस सूट क्या होता है वो बताओ, इधर उधर वाला तुम पढ़ी थे रे। तुम लोग क्या लगता है कि रोशन सर पढ़ाएंगे तुम जॉब ले लेगी, पैसा कमा लेगी। ऐसा होता तो जितना लड़का मेरे पास पढ़ता है सबने जॉब ले लेता। मेरा खुद तबीयत ठीक नहीं, कितना बोलेंगे। ये देखो इसका पर्सनल पेज है ना, ये देखो इसका बिजनेस पेज है ना, बिजनेस पेज, ये इसका बिजनेस पेज है। अब इसका क्या है दिक्कत हुआ कि यहाँ जब सेटिंग में जाएगी तो इसका बिजनेस इंफॉर्मेशन भी नहीं डाला हुआ है। हाँ इसका बिजनेस इंफॉर्मेशन देखो डाला हुआ, डाले थे हम, डाला हुआ बिजनेस इंफॉर्मेशन, लेकिन इसका देखो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है, नहीं ना। अब इसका देखो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पहले करना है। ये देखो इसका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालो, यहाँ सेव करो, आ गया। यहाँ पर से जीमेल में आ जाओ। अब यहाँ से ऑल मेल में जाओ, यहाँ पर देखो आ गया कंफर्म मेल बिजनेस, आ गया ना। यहाँ क्लिक कर दो, कंफर्म कर दो। अब इसका फेसबुक लॉगिन करने बोलेगा। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, इसको लॉगिन करो। अब इसका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो गया, अलाउ कर दो। अब इसका फिर मोबाइल में जाएगा ओटीपी को, फिर एक बार हो चुका है वेरिफिकेशन, फिर अभी मोबाइल में जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो गया, रिफ्रेश करो। उसको लॉगिन करेंगे तब होगा, या लॉगिन नहीं करेंगे तब होगा। इसको देखो वेरिफिकेशन दे दिया ना। अब उसका मोबाइल में ओटीपी जाएगा, बोलो करो तो बोलो ओटीपी गया मैम अभी आपको मोबाइल आइकॉनिक वाले फेसबुक से।
देखो फेसबुक से OTP गया। जी आपका मोबाइल में फेसबुक से OTP गया। ऐसे बैठिएगा थोड़ा गेट से फेसबुक में आपको OTP गया। अब OTP गया मोबाइल में। मोबाइल नीचे आके नीचे बोल देगा तो कोर्स का फेसबुक का होगा। आपका अकाउंट 16,000 रुपये फीस है, 4 पेपर का, ड्यूरेशन 1 साल का है। उसको टाइमिंग का दीजिएगा। टाइमिंग 2 घंटा का रहेगा डेली, 10 से 12। मैम 2 घंटा 2 घंटा। हाँ, 4 बार करके देगी। नहीं 8,000 रुपये देगी, 6 महीना पड़ेगी, फिर 8,000 देगी, 6 महीना पड़ेगी। हाँ मैम बोलिए। फेसबुक से गया होगा। ईमेल आईडी आपका फेसबुक वेरीफाई नहीं किया हुआ है। 477 480। आपका कुछ काम नहीं किया था मैम, सारा करना पड़ रहा है हम लोग। आपका लीड आने लगा है, उसमें जो भी लीड आएगा बात करिएगा। एक लीड बहुत महंगा रहता है, समझे? ठीक है, देखो हो गया ना। अब इसका ईमेल आईडी देखो वेरीफाई हो गया। अब इसका जो है ना गलती कहाँ हुआ है कि यहाँ देखो इसका ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ है। अब यहाँ ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये गलती क्या किया कि पहले ही लोग जब पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसी समय ऐड अकाउंट बनाना था, और इसका क्या किया, पर्सनल पेज से जल्दी में ऐड चला दिया। अब इससे ऐड अकाउंट नहीं बनेगा। पेज तो बना हुआ ही है, इस पेज से ऐड अकाउंट अब नहीं बनेगा। मतलब ये पेज जब भी ऐड, अब अगर मान लो इसका पर्सनल अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तब ये पेज भी बेकार इसका हो जाएगा। फिर अब कोई उपाय नहीं है, नया पेज बनाना होगा। दूसरा नया पेज, वो अकाउंट से बनाओ चाहे जो करो, नया पेज बनाना। इस पेज से कुछ नहीं कर सकते। हाँ अकाउंट पर्सनल ही रहेगा, लेकिन अब नया पेज बनाना होगा इसी नाम से। हाँ ऐड नहीं चला पाएगा, ठीक है, खाली पैसा डालना। ऐड वो कब चालू किया? अभी 100 रुपये कैसे चला दिया, ठीक है। तो फिर नया पेज में फिर ऐड करना पड़ेगा। हाँ फिर अभी तुम लोगों को मोटा मोटी यही ध्यान देना है कि पहले पर्सनल पेज, फिर 24 घंटा बाद बिजनेस पेज, फिर इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट कर देना है। इतना समझ गया? उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन डालना है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है, फिर ऐड अकाउंट बनाना है। ये करना ही करना है। हाँ ऐड कल चालू होगा ना, एक दिन बाद यहाँ पर डालो, या एक दिन बाद, हमेशा 24 घंटा बाद यहाँ पर देगा, हेडसेट में देगा। देखो तो ये गलती कर चुका है, ये गलती तुम लोग नहीं करना। कितना दिन लगता है करने में, तो पहले देखो। पर्सनल पेज बनाने का 24 घंटा बाद बिजनेस पेज बनना है। हाँ एक दिन बाद, तो 24 घंटा बाद बोलना है। तो 24 घंटा बाद अगर तुम उसको बोल दिया कि 24 घंटा बाद आपका लाइव होगा, तो 24 उसमें अपना जो, अगर तुम अपना काम स्टार्ट करेगी तो प्रॉपरली तुमको लिखना पड़ेगा। हम देखते नहीं है, बहुत लड़का एडमिशन कराता है मेरे यहाँ, कहते सर जॉब लगा दीजिए। एगो लड़का एडमिशन कराया है, अभिषेक नाम है, एडमिशन कराया डिजिटल मार्केटिंग में, और रीता को परेशान करके रखा, हमको जॉब लगा दिया अकाउंटिंग में। कहाँ कमी है पता है? कमी हम लोग के अंदर है।
मतलब वो मेरे यहाँ एडमिशन कराया डिजिटल मार्केटिंग में और डेली बोलता है जॉब लगा दीजिए, हमको जॉब लगा दीजिए, हमारा बड़ी स्थिति खराब है। तो ये चीज कहाँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, तुमको प्रॉपर डॉक्यूमेंट पर काम करना पड़ेगा। 24 घंटा लिख दो, 24 घंटा बाद आपका पेज बनेगा। पेज बनने के बाद इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट करो, फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन डालो। तो देखो यहाँ पर से बिजनेस इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, देखो यहाँ बिजनेस इंफॉर्मेशन डालें, बिजनेस इंफॉर्मेशन डाला गया। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दे रहा है क्या, ऐड अकाउंट बनेगा तभी ऐड चलेगा, ऐड अकाउंट नहीं बनेगा ऐड नहीं चलेगा। अब वो लोग गलती क्या किया, ऐड अकाउंट बनाया नहीं, पर्सनल बस चला दिया। भल संजोग क्या होता है, कभी कभी ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन गूगल फेसबुक दे देता है, देखता है बहुत पुराना पेज हो गया, अब इसका ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन दे देता है। नहीं तो फिर तो यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प में जाके पूछो कि सर मेरा बिजनेस पेज में ऐड अकाउंट नहीं बन रहा है तो हमको सपोर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर इसका नहीं बन रहा है, ऐड अकाउंट नहीं बन रहा है, जिसका ऐड अकाउंट नहीं बन रहा है तो यहाँ पर अब यहाँ पर डाल सकते हैं कि सर यहाँ पर देखो हेल्प का ऑप्शन आ गया, हेल्प का ऑप्शन आ गया, हेल्प में यहाँ पर डाल सकती हो। हेल्प में जाके यहाँ पर आ गया क्वेरी, और यहाँ पर डालो कि मेरा बिजनेस पेज का नाम ये है, देखो लिख दो बिजनेस मैनेजर के अकॉर्डिंग तो पूछ रहे हैं, है ना। यहाँ पर बात करो तो कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर करो कि मेरा ऐड अकाउंट नहीं बन रहा है, बोले कि क्या इशू है, यहाँ पर इशू टाइप करो, यहाँ लिख दो, तो लिख दो कि माई ऐड अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, माई पेज नेम इज, बन गया। ठीक है, अगला क्लास बनाइएगा, सैलून हो गया। आइकॉनिक प्लस फैमिली सैलून हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जाओ, अब यहाँ से देखो, अभी इसको हम मेल मैसेज कर दिए, अब भगवान भरोसे है कि वो अगर दे दिया ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर नहीं बनेगा, यही बार क्रिएट होना चाहिए। तो पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन फिर ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट में जाके ऐड अकाउंट में क्रिएट करके फिर यहाँ पर ऐड अकाउंट ऑप्शन दे देगा बनाने, तो हम किसी दूसरा, हाँ अरे ये मेरा सस्पेंडेड है, मेरा ऐड अकाउंट है, इसमें मेरा बहुत सारा पोर्टफोलियो बना हुआ है, देखो ये इससे हम करते हैं काम। देखो इसमें ऑलरेडी हम 3 गो ऐड अकाउंट बना चुके हैं, देखो ऐड अकाउंट है, इसमें नहीं बना हुआ है, ये जमशेदपुर वाला ब्रांच का है, यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है ना, देखो दे दिया ना ऐड अकाउंट। अब यहाँ ऐड अकाउंट कर दिए क्रिएट, यहाँ देखो नाम दे देते हैं, अभी ऐड करेंगे कल क्या, कोको वाला फोन सेट कर लो 500 रुपये, अभी खाली बस 100 रुपया, एक दिन ऐड चलेगा, 2 दिन वहां पर एंड कर दो ऐड, 1 दिन के बाद। अब यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ लिख देते हैं द फ्यूचर ट्रैक जमशेदपुर, हो गया। अब यहाँ पर इंडियन रुपीज ले लेना और यहाँ से नेक्स्ट, अब यहाँ पर से माई बिजनेस लेना, हाँ सॉरी कोलकाता, माई बिजनेस, हाँ नहीं पब्लिश मत करो, कर दिया कोई दिक्कत नहीं, इन डेट सेट कर लो कल का, परसों का, अरे स्टार्ट डेट कल किया था ना, इन डेट एक ही दिन चलेगा लाइट, उससे ज्यादा नहीं चलाना है, फिर लीड डेट चलाना है। चलो रवि से लाए हो कौन
आपसे बात हुआ था ओ उनसे मिलवाने अरविंद सर से। क्या बोल रहे हैं? अरे एक दिन और करो ना, 8 तारीख करो, बस पब्लिश करो। देखो अब यहाँ से नेक्स्ट करो, अब यहाँ पर टिक लगा दो और यहाँ से क्रिएटर, ये हो गया तुम्हारा ऐड अकाउंट बन गया। अब यहाँ से वुड यू लाइक टू ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन योर अकाउंट और ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दो। ये नहीं करेगी पेज सस्पेंड कर देगा, ये करना जरूरी होता है। यही वाला भी बैठ के सिखाएं इसको। इसको देखो लड़का बोलते हैं, जब से ज्वाइन किया है ट्रेनिंग के लिए डेली आता है। अब इसको फिर कॉलिंग वाला काम सिखाएंगे। हाँ पैसा डालो पेमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो एक 3 ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा बिजनेस एंड टैक्स इंफॉर्मेशन, एडिट में चल जाना और यहाँ से कंट्री की जगह झारखंड ले लेना। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो, टिक लगा दो, सेव कर दो। अब यहाँ से यूपीआई आईडी ले लेना, अगर यूपी डेबिट क्रेडिट कार्ड ज्यादा अच्छा होता है, क्रेडिट कार्ड ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन नहीं है तो यूपीआई से कर लो। ऐसे तुम कैसे सोच ली कि बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का रहता है? तुम अपने लिए कर रही है तो फिर तुम यूपीआई करो। हाँ, अब झारखंड ले लो, क्लाइंट से ले रहा हो तो क्लाइंट जैसा बोलेगा, नहीं देगा तो फिर उससे पैसा क्यूआर कोड भेज के पैसा जुड़वा लो। हो गया, ऐड अकाउंट सेटअप हो गया, बिलिंग सेटिंग हो गई। 500 रुपये नहीं लेगा, देखो 100 रुपये लेगा। नेक्स्ट करो, ले लिया तो डाल दो। ऐड अकाउंट बनाने आ गया सबको? अच्छा, ऐड अकाउंट बनाने के बाद आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर बिजनेस इन्फॉर्मेशन बता दी, ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट तो नेक्स्ट क्या बताएं बनाने के लिए? लीड फॉर्म अभी छोड़ दो, लीड फॉर्म बाद में। कब आएगा फिर विवेक? कब आएगा? हम भी घूमने जा रहे हैं। दे दो मैम। हाँ इसका हाँ। अब चलो आगे देखो, अब आ गया इतना। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अब जैसे मान के चलो तुम क्लाइंट का पेज बनाई है, अब आ जाता है कि क्लाइंट का पेज बनाई, क्लाइंट बोला कि भाई हमको एक्सेस दे दो, हम उस पेज को हैंडल कर लेंगे या फिर हम देखेंगे। तो अगर तुम एक बिजनेस पेज अपना बना लिया, जैसे एक पोर्टफोलियो बनाया, तुम क्या किया, एक पोर्टफोलियो अपना बना लिया, उससे तुम क्या किया कि बहुत सारा बिजनेस पेज जनरेट कर लिया, मल्टीपल बिजनेस पेज बना लिया, बस क्लाइंट का ऐड चलाने के लिए। क्लाइंट का पेज बना लिया एगो, उसका इंस्टाग्राम पेज बना लिया, उसका व्हाट्सअप नंबर जोड़ लिया। पोर्टफोलियो ये होता है, ये होता है पोर्टफोलियो। देखो ये है पोर्टफोलियो, ये है पोर्टफोलियो। देखो ये है पोर्टफोलियो, द फ्यूचर ट्रैक जमशेदपुर, ये बिजनेस पोर्टफोलियो बना। इस बिजनेस पोर्टफोलियो में हम अनलिमिटेड पेज बना सकते हैं, यहाँ से ऐड करके और पेज जनरेट कर सकते हैं। देखो है ना, इसमें मेरा देखो कितना सारा पोर्टफोलियो बना हुआ है। देखो एक एक बिजनेस, जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो है ना, इस पोर्टफोलियो में ये देखो टेस्टी टाउन का पोर्टफोलियो बना हुआ है। मतलब तुम मल्टीपल
एक पर्सनल पेज से, एक मेटा बिजनेस सूट से तो मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकती हो। मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो से मल्टीपल पेजेस बना सकती हो। मल्टीपल अकाउंट हैंडल कर सकते हो एक ही जगह में रख के। ये जरूरत नहीं कि नहीं बनेगा, मल्टीपल अकाउंट हैंडल कर सकती हो। एक बिजनेस पोर्टफोलियो बना ले जमशेदपुर वाला, यहाँ पर हम 10 पेज बना सकते हैं। अब सोचो हम ये जमशेदपुर वाला का एगो बना लिए, अब मान के चलो मेरा एक ब्रांच खुलने वाला है अभी पटना में, तब यहाँ से अब पटना के लिए अलग तो नहीं बनाएंगे, यहीं से पेज क्रिएट कर देंगे। लेकिन इस पेज का एक्सेस हम दे दिए जमशेदपुर वाला को, तो बस यही पेज वो देख पाएगा, अपना वाला देख पाएगा, पूरा नहीं देख पाएगा। सिर्फ वो अपना पेज देख पाएगा, दूसरा पेज का नहीं देख पाएगा। अब इस पेज का हम एक्सेस जो है, इस पेज का एक्सेस किसी और को देना चाहते हैं, ये वाला पेज का एक्सेस। अब आया समझ में सबको? ये जो पेज है जमशेदपुर वाला का जो पेज है ये वाला, इस पेज का एक्सेस जो है वो हम देना चाहते हैं किसी और को, तो क्या करेंगे? एक्सेस देंगे ना, तब ने वो देखेगा अपना पेज। तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पीपल का। अब पीपल पर जाके अब नेक्स्ट पर करना होगा, नेक्स्ट डन करना होगा। अब यहाँ पर तुमको यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है इनवाइट का, इनवाइट पर क्लिक करना होगा। अब देखो उसको एक्सेस दे चुके हैं पहले, तो देखो दिख रहा है कि एक्सेस दिया जा चुका है। देखो ये इनवाइटेड है, ये इसको एक्सेस भेजे हैं लेकिन अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको एक्सेस करने नहीं आ रहा है एक्सेप्ट। अब क्लाइंट बोलेगा कि सर आप ही एक्सेप्ट कर दीजिए, बहुत को नहीं आता है। ऐसा मत सोचो कि सबको अवे करता है। तो क्या करना होगा? इनवाइटेड में जाके उसका ईमेल एड्रेस डालना होगा जिसको भेजना चाहते हो, ठीक है? तो जैसे हम भेजना चाहते हैं रॉस, भेजना चाहते हैं मान के चलो इसको, इस ईमेल आईडी को भेजना चाहते हैं, लेकिन उसका पर्सनल पेज होना चाहिए जिसका एक्सेस दे रही हो जिस ईमेल आईडी पर, उस ईमेल आईडी का एक पर्सनल, एक फेसबुक पेज होना चाहिए पर्सनल कम से कम, तब वो एक्सेस ले पाएगा। अब जो ईमेल आईडी दिया, जैसे जो ईमेल आईडी भेजा है जमशेदपुर वाला, ये वाला, इस पे अगर वो नहीं बनाया होगा बिजनेस पेज, पर्सनल पेज, तो नहीं लेगा पाएगा एक्सेस। मतलब एगो पेज उसको बनाना ही होगा यानी यहाँ उसका फेसबुक पेज बना होना चाहिए कोई भी इस ईमेल आईडी से, तब वो अपना मेरा जो हम पेज बनाए हैं उसका एक्सेस ले पाएगा। अब वो ऐसा ईमेल आईडी बनाया जिसमें पेज ने बनाया होगा तब। आया समझ में? देखो इधर इधर, उसके बाद ये हम भी यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है? अब मेरा देखो खाली हंसी से मेरा हाथ, डेटा एंट्री का काम है,
देखो इधर देखो, तो ये देखो इसमें अगर पर्सनल बिजनेस पेज नहीं बनाया है, नहीं मतलब पर्सनल पेज नहीं बनाया है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। देखो इसमें नहीं बनाया है, नहीं ले पाएगा। अब जैसे इस पर बनाए हैं, बनाए हैं, अब इस पर एक्सेस देते हैं, इसको कॉपी कर लिए, देखो जैसे ये वाला मेरा पेज है ना, पीपल आया, इनवाइटेड, ये वाला ईमेल आईडी डाल दी। अब कह रहा है कि क्या टेम्पोरली एक्सेस देना चाहते हैं, 2 महीना 3 महीना 6 महीना, डेट डाल दो, ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाएगा। नहीं देना चाहती हो हटा दो, लाइफ टाइम देना चाहते हैं। अब आ गया कि क्या सब कुछ देना है एक्सेस, तो एवरीथिंग पर क्लिक कर दो। ऐसे एडवांस ऑप्शन भी आता है कि व्यू देख सकता है, फिनांस देख सकता है, सब कुछ, तो सब कुछ ले लो। अब कौन कौन सा पेज, ये वाला पेज, दोनों का खाली हम ये वाला पेज, इसमें क्या क्या देख सकता है, कंटेंट, कम्युनिटी, मैसेज, कॉल, एड्स, इनसाइड, रेवेन्यू, किसी लीड्स एगो भी दे सकते हो, सब देना है, सब एक्सेस कर दो, एवरीथिंग। ऐड अकाउंट भी एक्सेस देना है, देखो ये तुम्हारा ऐड अकाउंट 3 को बना हुआ है, कैटलॉग भी एक्सेस देना है, पिक्सल आईडी भी एक्सेस देना है, सब देखो इतना सारा पिक्सल आईडी बना हुआ है, तो जो एक्सेस देना चाहते हो सब दे सकते हो। नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ से इनवाइटेड पर क्लिक करो, अब ये एक्सेस उसको चला गया ईमेल आईडी में। इन 90% क्लाइंट को नहीं पता है कि कैसे एक्सेस लिया जाता है, तो फिर तुमको वो वाला ईमेल आईडी खोलना पड़ेगा। तो एक ऐप आता है एनी डिस्क करके, उससे तुम उसको स्क्रीन को देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो ऑल मेल में जाना, यहाँ पर देखो आ गया एक्सेस, आ गया ना, ये वाला देखो फेसबुक से आया ना एक्सेस, यहाँ पर क्लिक करके पहले क्लिक करना, और देखो क्या लिखा है, व्यू इनविटेशन, और यहाँ पर क्लिक करो, और फिर अपना ईमेल आईडी डाल के एक्सेस करोगे, ले लेगा। बस अपना नाम डालेगी, अब यहाँ टिक लगाएगी, कंटिन्यू पर क्लिक करेगी, कंटिन्यू पर क्लिक करेगी, एडमिटेशन एक्सेप्ट कर लेगी, पासवर्ड डालेगी। नहीं, ये पासवर्ड है। पासवर्ड भी नहीं याद है, यही है, ले लिया। अब उसका मत पूछो, जो भी 3 को बताएं पहले उसी को करो, वो आगे बताएंगे ना। देखो मेरा वाला पेज यहाँ खुल गया, अब यहाँ से सब एक्सेस दे दिया है, अब जो चाहेंगे शो कर सकते हैं। अब वही फिर वही वेरिफिकेशन मांगेगा। अब इसी मेल आईडी में देखो कोड गया है, सेंड मेल, द फ्यूचर ट्रैक 08/2008, देखो कोड आया है कि नहीं। इसमें नहीं है, मेरा मोबाइल में। समझ में आया ना? चलो इसको प्रैक्टिस करो।